मैं डॉक्टर रमेश चंद्र वर्मा, सह आचार्य ड्राइंग एंड पेंटिंग, आर.डी. गर्ल्स कॉलेज, भरतपुर। कल के वीडियो में हमने तैयब मेहता की कला एवं उनके जीवन के बारे में बात की थी। आज हम तैयब मेहता द्वारा बनाए गए चित्रों की विशेषता एवं प्रमुख चित्रों के उदाहरण देखेंगे, जिसके आधार पर हम ये आकलन करेंगे कि तैयब मेहता ने कितने श्रम से अपनी एक पहचान बनाई और आधुनिक कला जगत में एक प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में जाने जाते रहे हैं। तैयब मेहता ने अपने लगभग सभी चित्रों में कलाकारों को ही नहीं बल्कि आम दर्शक को लगातार यह बताने का प्रयास किया है कि वे किन चीज़ों के लिए जीते हैं और उनके अस्तित्व का क्या अर्थ है। उनके द्वारा निर्मित प्रमुख चित्रों में बूचड़ खाने के लिए ले जा रहे एक बैल का चित्र, रिक्शा पुलर चित्र श्रृंखला, महिषासुर श्रृंखला आदि के उनके चित्र खासे लोकप्रिय हुए। साथ ही इनकी डायगोनल सीरीज भी खासी लोकप्रिय एवं चर्चित रही। तैयब की बूचड़ खाने के लिए ले जा रहे एक बैल की कलाकृति में रस्सी से बंधे पांवों से अपार शक्ति की विडंबना दृष्टिगोचर होती है। अर्थात शक्तिशाली बैल को भी पांवों से बांध दिया तो उसकी शक्ति निर्बल हो गई, क्षीण हो गई और वह बूचड़ खाने में जा रहा है, तो उसका जो भय है वह उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा है। यही बात रिक्शा पुलर चित्र श्रृंखला के साथ भी है। मनुष्य होते हुए भी मनुष्य को ढोने का अभिशाप भोगता तैयब मेहता का रिक्शा पुलर चित्र प्रसिद्ध है। सच में बैल का ही प्रतिरूप है, यानी वह जो बैल बूचड़ खाने में जा रहा है अपनी लाचारी को प्रदर्शित करता है, वही रिक्शा पुलर में बैठे हुए व्यक्ति को ही दूसरा व्यक्ति खींच रहा है। तो यह उसकी बेबसी का ही एक उदाहरण है जो उन्होंने अपने चित्रों के माध्यम से आम दर्शक को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने अपने बहुतेरे चित्रों में मनुष्य के भीतर की अपरिमेय शक्ति की बेबसी और लाचारी को जैसे नया अर्थ दिया हो, यानी मनुष्य में असीम शक्ति होती है लेकिन वो बेबस है या लाचार है, इसके कारण वह उसका उपयोग नहीं कर पा रहा है। पौराणिक आख्यान यानी पुरानी कथानकों को मिथक भी उनके चित्रों में भरपूर हैं। कभी इन्होंने इम्पेस्टो शैली में यानी मोटे मोटे रंगों को लगाकर बनाए गए चित्र इम्पोस्टो शैली कहलाती है। इम्पोस्टो शैली में नाइफ से, चाकू की सहायता से अपने चित्रों में रंग भरे, तो बाद में उन्होंने गहरे से हल्के होते रंगों में मनुष्य की पीड़ा, संत्रास, मोहभंग आदि को भी प्रतीकात्मक रूप में गंभीरता से उकेरा। महिषासुर श्रृंखला में उन्होंने महिष यानी भैंसे को युग की संवेदना से जोड़ते कला का उन्होंने जैसा नया मुहावरा गढ़ा हो। शांति निकेतन में रहते तैयब मेहता ने कभी बेहद महत्वपूर्ण शांति निकेतन त्रिफलक चित्र बनाया था। 3 पैनल और बहुत सारी आकृतियों के कोलाज के उनके इस चित्र की खास बात यह है कि इसमें बकरे की बलि की उनकी स्मृतियों के बिंबों का सांगोपांग उभार है। जैसे जैसे चित्र को देखते हैं, चित्र नए अर्थों में व्याख्यायित होने लगता है। विशेष बात यह है कि उनकी इस कलाकृति पर महात्मा गांधी के नाती डॉक्टर रामचंद्र गांधी ने एक पुस्तक स्वराज लिखी है। इसमें इनके इस चित्र की तुलना पाब्लो पिकासो के
ख्यातनाम चित्र गुर्रेनिका से की गई है। वे भारत के पहले ऐसे कलाकार हैं जिनकी किसी एक कलाकृति पर पूरी पुस्तक लिखी गई है। तैयब मेहता के चित्रों का आरंभिक लोक विभाजन की त्रासदी भोगते भारत और पाकिस्तानी लोगों की संवेदना से जुड़ा था। उन्होंने विभाजन की त्रासदी को अपनी आंखों से देखा था और महसूस किया था, इसलिए उनके चित्रों में यह विभाजन की संवेदना लोगों अपने चित्रों के माध्यम से व्यक्त की है। विभाजन की दंगों के बिंब उनके तब के चित्रों में स्पष्ट देखे जा सकते हैं। हल्के हरे, सफ़ेद, पीले, नीले रंगों और धूसर रंगों में कैनवास पर बने उनके बड़े रूपाकार अपने बिंब और प्रतीकों के जरिए जैसे जीवन की तमाम विसंगतियों से साक्षात्कार कराते हैं। उनके द्वारा निर्मित कुछ प्रमुख चित्र श्रृंखलाएं जो चर्चित भी रही, उनमें है 60 के दशक में तैयब मेहता की बनाई चित्र श्रृंखला गिरती हुई आकृतियां खासी चर्चित रही। इसमें उन्होंने बिंब और प्रतीकों के जरिए जीवन की त्रासदियों, संघर्ष और अपने अस्तित्व से जूझते हुए मनुष्य को जैसे नए अर्थ प्रदान किए हैं। बाद में भी बनाए उनके चित्र उनकी इसी श्रृंखला से प्रेरित लगते हैं। हाँ, चित्रों की शैली जरूर बाद में उन्होंने बदल दी थी। मसलन 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान मोर्चे पर सरकार द्वारा भेजे गए कलाकार दल के सदस्य के रूप में उन्होंने युद्ध के जो दृश्य देखे उन्हीं को लें। इसके अनुभवों के अंतर्गत युद्ध और उससे उपजे हालात को जैसे उन्होंने कैनवास पर जिया। तैयब मेहता की डायगोनल सीरीज भी काफ़ी चर्चित रही है। खुद तैयब ने अपनी इस श्रृंखला में बरते गए यानी काम में लिए गए रंगों और दूसरे प्रयोगों को चार्जिंग द सरफेस कहा है। रॉकफेलर फेलोशिप के तहत अमेरिका में रहते चित्रों की यह श्रृंखला उन्होंने 1968 में बनाई थी। इसमें रंगों के प्रयोग का उनका तरीका सर्वथा अलग था। पूरे कैनवास को तिरछी रेखा से विभाजित करके बांटते उनके डायगोनल श्रृंखला के चित्रों में गति के साथ ऊर्जा का विस्तार देखा जा सकता है। इस प्रकार से तैयब मेहता के चित्र अपनी निजी विशेषताएं लिए हुए हैं। अब हम तैयब मेहता के कुछ प्रमुख चित्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। उनके द्वारा बनाया गया डायगोनल सीरीज का यह अनटाइटल चित्र, जिसमें तिरछी रेखा से द्वारा कैनवास को काटा गया है, यह चित्र उनकी अपनी विशिष्ट शैली और आकृतियों की भावात्मक एवं उनके अंदर की आंतरिक पीड़ा को प्रदर्शित करता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा चित्र जो कि एक ड्रम यानी ढोलक बजाते हुए व्यक्ति का है, वह व्यक्ति ढोलक बजा रहा है और उसके चेहरे पर दिखाई देने वाले भाव दर्शक के मन में वह भाव प्रदर्शित करने में सफल रहे हैं। तीसरा चित्र रिक्शा पुलर, जिसमें उन्होंने एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के द्वारा खींचे जाने की त्रासदी या रिक्शा खींचने वाले के जीवन में इस प्रकार की जो प्रक्रियाएं की गई हैं उसको उन्होंने चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया है। वहीं उनका बहुचर्चित चित्र काली अपने आप में अनूठा एवं अनोखा है। यहाँ पर इन्होंने भारतीय पौराणिक आख्यानों, काली और महिषासुर मर्दिनी जैसी श्रृंखलाओं का निर्माण कर अपनी निजी शैली के रूप में इन कलाओं को भी दिखाने का प्रयास किया है। इसी प्रकार से उनके द्वारा बनाया गया चित्र सेलिब्रेशन बहुत ही चर्चित रहा है और क्रिस्टी के अंदर
को बहुत ही ऊंची कीमत पर दिखाया गया है। इसमें नृत्य वादन करते, ढोल बजाते हुए मनुष्यों एवं एक दूसरे दृश्य में बकरे को गले लगाए हुए बकरी को गले लगाए हुए एक व्यक्ति का चित्र है। यह श्रृंखला उनकी अपनी एक निजी विशेषताओं को समावित किए हुए है। इस प्रकार से आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने पीले, लाल, काले, नीले रंगों के साथ में मानव आकृतियों की एक विशिष्ट शैली, जिसमें उनके आंतरिक पीड़ा को, त्रासदी को, ऊर्जा को व्यक्त करने का प्रयास किया है। धन्यवाद।